हाँ, सबसे बड़ी अलमारी चूज कीजिए, उस पर लिखिए कि विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ रोशनी। एक टैग लगाकर उसे कोठे पर भेज दीजिए। थैंक यू। बैठो बैठो। अरे माँ ने कहा कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो हम ये ब्रेकफास्ट लेकर आए तुम्हारे लिए। अरे खाना नहीं खाओगी तो सेहत कैसे बनेगी, ड्यूटी कैसे करोगी? चलो चुपचाप। आप फेवरेट इडली सांभर। ये सब करने की क्या जरूरत थी? बैठो, हम बता दें। जब तक तुम खाओगी नहीं तब तक जो है हम जाएंगे नहीं। चलो जल्दी खा लो, चलो। अरे यार चलो हम खिला देते हैं। बैठो खाओ, बैठो बैठो। चलो खाओ खाओ। आप हम बाद में, तुम खाओ। मैम, ये आपके लिए किसी ने दिया है। थैंक यू। बचा सकती हो तो बचा लो लड़कियों को। हैं? क्या? अच्छा इसका मतलब क्या है? जान सा, जान सा, जान सा, सा। देखिए किसी ने मुझे नोट भेजा है, कोठे की लड़कियों की जान खतरे में। सब हमें फौरन कोठे पे चलना होगा। हेलो, कहाँ जा रही हो? अब तो समय समाप्त हो चुका है, अब कहीं जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ पर आप, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसी ने फोन पे कहा कि समय समाप्त हो चुका है, आप कहीं जाने का कोई फायदा नहीं। समय समाप्त हो चुका है, जाने का फायदा नहीं मुस्कान, हो सकता है कि हमें कोई गुमराह करना चाहता है और हमें कार्रवाई करने से रोकना चाहता हो। सेन गुप्ता, कांस्टेबल मुस्कान से नंबर लो और फौरन इसे ट्रेस करवाओ। जैसे इंफॉर्मेशन मिले मुझे फॉरवर्ड करो। चलिए। अरे आप मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुस्कान। मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया था। फोन किसका बज रहा है? पीछे से आवाज आ रही है, आओ देखें।
ये क्या हो गया? ये सब तेरी करने का नतीजा है। मैंने क्या किया? क्या किया? ये सब तेरा किया धरा है। बड़ी लीडर बनकर इनको आजादी दिलाने चली थी ना, तूने इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, तो क्या हुआ? तेरी वजह से इन दोनों की जान चली गई। देखिए, इन दोनों का मर्डर किया गया, इसमें कांस्टेबल मुस्कान का कोई लेना देना नहीं है। मुस्कान, देखो, हम चाहते हैं कि तुम इस केस से अलग हो जाओ। देखो, इसमें हमें बहुत डेंजर नजर आ रहा है, खतरा है, और हम नहीं चाहते कि तुम पर किसी भी तरह कोई विपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम आए तुम पर। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। हमारी बात समझने की कोशिश करो मुस्कान। देखिए रौनक जी, मैं आपके जज्बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इस केस में मुस्कान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को मुस्कान बहुत अच्छे से जानती है। मुस्कान से ज्यादा मदद इस केस के लिए हमारी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ रौनक जी, और मैं मदद करना चाहती हूँ। रौनक जी, बाकी की लड़कियों की सेफ्टी के लिए इस कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है। ओके गुड, लेट्स गो नाउ। अब से हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है मुस्कान, कम ऑन। हेलो हनुमंत, भैया जी, आपने हमें अचानक से क्यों बुलाया यहाँ पे? ताकि कातिल को मुस्कान और पुलिस के पहले हम पकड़ लें। क्यों? क्योंकि तेरे भाभी पे जान का खतरा है। हाँ, अब दिमाग लगाओ और सोचो कि कातिल को कैसे पकड़ना है, बस। सुनिए, ये सीसीटीवी कैमरा किसका है? वो हाँ, जिसकी दुकान बंद है ना, वो जो दुकान, हाँ हाँ, उसी का है। अच्छा ठीक है। हनुमंत, हमें लगता है बंद ताले के पीछे ही उस कातिल को पकड़ने वाली चाबी है। तो ताला तोड़ देते हैं ना। अभी तोड़ दो, चलो। क्या कर रहे हो आप? अरे चोर 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 का, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। चुप साला, हमें पुलिस हमको बुलाएगा तो देख, हमारे तहकीकात के बीच में मत आना, वरना सीधे अंदर जेल में डाल देंगे। चलो भागो। और गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। चलो चलो। एक मिनट, हमको लगता है कि ये फुटेज इसी में है, चेक करो। ये पायल जिसकी है, मौत उसी की होगी आज कोठे पे। बचा सकती हो तो बचा लो। जान सर, जान सर, जान सर। आज हम दोनों कोठे पे जाएंगे। तुम जाकर लड़कियों से पूछताछ करोगी कि ये पायल किसकी है, और मैं लोगों पर नजर रखूंगा। इस बार कातिल हमारे हाथों नहीं निकलना चाहिए। ओके सर, सर मुझे लगता है कि हमें लड़कियों को आगाह कर देना चाहिए। नहीं, ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है कि किलर चौकन्ना हो जाए और किसी और लड़की पर अटैक कर दे। ये केस बहुत नाजुक है मुस्कान, हम एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। गलती तो तुम कर रहे हो ना बेबी। मेरे साथ टाइम स्पेंड ना करके हमेशा अपने काम में बिजी रहकर तुम गलती तो कर रहे हो। जैस्मिन, तुम देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस के लिए जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ओके? नहीं, कल वल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आज ही टाइम स्पेंड करना है। देखो,
तुम जहाँ चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। लेकिन बेबी मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज नहीं तुम्हें साथ लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकते? ले जाना पड़ेगा। ओके फाइन, हम एक फंक्शन पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, तुम टाइम पास कर लेना। यू आर द बेस्ट। सो बहुत देर हो रही, चले। या अरे दीदी, आपका गिफ्ट मिला मुझे, थैंक यू सो मच। पर मैंने उसे अभी खोल के नहीं देखा है। अरे अपने नए घर में खोल के देखूंगी ना। सो मैं सारी लड़कियों को जाकर पूछती हूँ कि ये पायल है किसकी। जिस किसी की भी ये पायल होगी उसे मैं अपने साथ एक सेफ कमरे में लेकर चलती हूँ। मैं वहां ही रहूंगी उसके साथ, और जब वो कातिल वहां आएगा मैं उसे पकड़ लूंगी और आपको अलर्ट कर दूंगी। सब मुस्कान, तुम अपने आप को सुपर वुमन समझती हो? हाँ, इतना बड़ा रिस्क लेने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? ये बहुत खतरनाक होगा मुस्कान, और मैं तुम्हें अकेले इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दे सकता। सर, इन लड़कियों की जिम्मेदारी ली है मैंने। प्लीज सर, ट्रस्ट मी। ओके, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू सर। तुम चारों ओर फैल जाओ, और जैसे ही कोई सस्पेक्ट दिसे उसे फौरन मेरे पास लेके आओ। हमको लग रहा है कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा इसमें। हम रुके देखते हैं। वीडियो तो कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ ब्लर है। हाँ, तो जूम कर दो। रुके, हम करते हैं। एक मिनट, ये क्या है? एक मिनट, उसके बाजू में बाइक है, उस पे जूम कर। ये नंबर प्लेट तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो शिकार करने को तैयार हो? क्या ये पायल तुम्हारी है? अरे नहीं दीदी। अरे दीदी, ये पायल कहाँ मिली आपको? मैं तो कब से ढूंढ रही थी इसे। मुझे आज के दिन पहननी है ना ये। चलो शुक्र है आपको मिल गई, थैंक यू। तुम चलो मेरे साथ। अरे अब कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? तुम बस चलो चलो। रौनक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगर लवली को पता चलेगा ना तूने अपने जीजा जी पर हाथ उठाया है, देख तेरा क्या हाल करेगी वो। चुप! इन्हीं हाथों से आपने उन दो लड़कियों की जान ली। जब वो पता लगेगा लवली दी को, सोचे क्या हाल करेगी आपका। मैंने किसी की जान नहीं लिया, किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया मैंने। चुप! एकदम झूठ मत बोलिए आप। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि चाकू लेके आप लड़कियों को डरा रहे थे। झूठ मत कहिए, चाकू से डरा रहे थे ना हमको। देखो, हम उनको मारने के लिए नहीं, बल्कि पापा जी के नाम से उनको डराकर उनका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन हम लवली जी की कसम खा के बोलते हैं, हमने किसी को मारा नहीं है, किसी की जान नहीं ली हमने। यकीन करो, हमारा सच बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप जैसे आदमी पर तो घंटा विश्वास करते हैं। घटिया किस्म के इंसान है आप ही ने मुस्कान को मैसेज किया कि वो कोठे पर जाए, फिर और अब उसकी जान भी ले लें। मतलब उसकी जान खतरे में डालने के लिए आप ही ने सब किया ना, वो भी सज्जी के बोलने पर। नहीं रौनक, हमने कुछ भी नहीं किया। हम क्यों मैसेज करेंगे किसी को? और सर जी के कहने पे क्या बोले चले? और क्या कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। अब आपको तो मुस्कान डंडे मार के सच बुलवाएगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हमने देखा आपको
और आपकी बाइक को। देखो रौनक, हमने किसी की जान नहीं ली, हमने कुछ नहीं किया। हम मानते हैं हम वहां गए थे, ठीक है। हमने चाकू दिखाया, हम डरा रहे थे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं है। हाँ रौनक, हाँ हमने देखा था जब हम चाकू लेकर उन लड़कियों को डरा रहे थे ना, तो कोई था वहां पर पीछे, उसने हुडी पहना हुआ था और हाथ में एक मोमबत्ती ले रखी थी और हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम डर के वहां से बस भाग गए कि हमें कोई देख ना ले। उसके बाद क्या हुआ, किसने किसका खून किया, हमें कुछ भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कीजिए, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए मुस्कान के पास, अब बताते हैं आपको। चल बोल रहा हूँ रौनक, चल। रोशनी आओ। लेकिन दीदी हुआ क्या है? आप मुझे यहाँ इस कमरे में क्यों लेकर आई हो? रोशनी प्लीज कोई सवाल मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं यहाँ पर्दे के पीछे छुपी हूँ, तुम प्लीज यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? Hands up. Hands up. आप? यही है तुम्हारा कातिल, ये मर्डरर, यही है क्रिमिनल। ये क्या? दीपेंद्र जीजा जी? हाँ मुस्कान, सीसीटीवी फुटेज में हमने इन्हीं का चेहरा देखा और इनकी बाइक यही है जिसने खून किया है। चल। बेबी, ये सब क्या है? जैस्मिन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जैस्मिन, अरे संभालो अपने आप को। कांस्टेबल विश्वास, इधर आओ। मैडम को ध्यान से घर लेके जाओ। ये सब क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? उस कातिल ने साफ साफ कहा था कि पायल जिसकी होगी मौत उसी की होगी, तो फिर स्नेहा क्यों? ये पायल तो स्नेहा की नहीं थी। नहीं दीदी, वो पायल स्नेहा की थी। स्नेहा ने मुझे वो पायल सिर्फ पहनने के लिए दी थी। क्या?
बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मुझे ठीक से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। अगर मैंने अपना काम सही किया होता तो आज स्नेहा जिंदा होती। नहीं मुस्कान, अपने आप को दोष देना बंद करो। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज। नहीं रौनक जी, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मैं स्नेहा का मर्डर होने से रोक सकती थी, पर मेरी गलती की वजह से। देखा रौनक, देखा तूने? मैं तुझे कब से कह रहा था मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, पर तू मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब हो गया यकीन। अब देख, मैं लवली को जाकर बताऊंगा तूने मेरे साथ में क्या किया है। ये कातिल बहुत ही शातिर होगा, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू तो जरूर होता। ये ताबूत यहाँ कैसे आया, कातिल कैसे आया, कुछ भी नहीं पता। पहली बार मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चल रही। ये कातिल को पकड़े तो पकड़े कैसे? कातिल का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मुस्कान की जान पर भी खतरा मंडराता रहेगा। सो मुझे लगता है कि हमें फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुला लेना चाहिए और इस पूरे कोठे की जांच होनी चाहिए। सही कह रही हो कांस्टेबल मुस्कान। सुनिए सब लोग, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कोठा छोड़कर कोई यहां से नहीं जाएगा। आप सबके डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। मैं तुरंत फोरेंसिक लैब को बुलवाता हूं। हेलो फोरेंसिक टीम। हत्याओं के बारे में सर जी को बताना ही पड़ेगा। ये आपका तरीका है ड्यूटी करने का? पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब मर्डर्स हो रहे हैं मेरे यहाँ पर। इसको तो मैं समझ सकता हूँ, ये नई भर्ती हुई है, अपने आप को पुलिस वाली बोलती है। सिर्फ बोलने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। दस पहन के बैठ गई, डंडा हाथ में लेके बैठ गई। हाँ बोलना बहुत आसान होता है, हाँ मैं कर लूंगी, मैं शादी करूंगी इसकी, शादी करके दिखाओ। गुट्टा गुट्टी का खेल नहीं है शादी करना। 15 लाख रुपए दूंगा कैश, जो भी मर्डर को पकड़ के लाएगा। पूरे शहर में पोस्टर लगाओ। मेरा दिल कहता है कि इन मर्डरर से सरजी का कोई लेना देना है, और अगर ऐसा है तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मेरी सहेलियों के साथ ये जो सब हो रहा है, ऐसे में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं ये शादी कैंसिल करना चाहती हूँ। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये यूं ही हाँ बोल देते हैं, जिम्मेदारियां लेना आता नहीं। आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी ना, हाँ वो आपको करनी चाहिए। मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी निगरानी में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। आपकी शादी विधिवत होगी और आपकी शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सर, हम सरजी के गार्ड्स को यहाँ नहीं रहने दे सकते। ये पुलिस का मामला है, हमारी ओर से और सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं ना सर, प्लीज सर। और सीसीटीवी कैमरास लगा के अंदर कंट्रोल रूम सेटअप कर लेते हैं, प्लीज सर ये कर दीजिए। सही कह रही हो तुम मुस्कान, हमें उससे निपटने के लिए अब और ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। यस सर जी देखिए, ये पुलिस का मामला, हमारा काम है केस की तह तक पहुंचना। आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। और रही बात एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की, तो वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा और हमें आपके सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जो तफ्तीश करनी कीजिए, आपको अपनी सिक्योरिटी रखनी कीजिए, लेकिन आइंदा से अगर एक भी मर्डर और हुआ, एक भी इंस्पेक्टर जहां, आप और ये कांस्टेबल तो गए। इंस्पेक्टर जहान, सभी मेंबर्स के डीएनए सैंपल ले लिया है
कमरे की कुछ चीजें भी रख ली है एविडेंस के लिए। एक मिनट, सबके सैंपल्स नहीं लिए आपने, सर जी का सैंपल लेना बाकी है। मुस्कान तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ सर, ये कोठा सर जी का है, तो सबके साथ साथ ये भी तो शक के दायरे में आएंगे ना। सॉरी सर, वो क्या है ना, कांस्टेबल मुस्कान नहीं आई है तो काम को जोश से ज्यादा करना पसंद करती हैं। आपको डीएनए सैंपल देने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान पागल हो गई हो तुम? हाँ तुम्हें पहले भी समझाया था कि हर काम जोश से नहीं करते। देखो सर जी बहुत बड़े आदमी हैं, अपने सोर्सेस लगवा के तुम्हारी नौकरी 1 मिनट में इधर उधर करवा देंगे, तो फिर क्या करोगे तुम? हाँ देखो मेरी बात मानो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, सर जी के सैंपल की कोई जरूरत नहीं है। सर जी आप चिंता मत कीजिए, कातिल बहुत ही जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। मुस्कान चलो हम भी चलते हैं। रौनक जी, वो मुझे कुछ रिपोर्ट्स फाइल करनी है, आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आ जाती हूँ। हम तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज जिद मत करो, चलो। मैं अकेली कहाँ हूँ रौनक जी, पुलिस फोर्स के इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे, आप जाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना, और जैसे ही काम खत्म करोगे सीधे घर आओगे, कहीं नहीं जाओगे, पक्का? सर, हेलो सर। हेलो सर, इससे आपको सर जी के डीएनए सैंपल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कातिल के डीएनए सैंपल्स मिले और वो सर जी के डीएनए सैंपल्स के साथ मैच कर जाए तो प्लीज प्लीज सर मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके। थैंक यू। ये सब कुछ क्या हो रहा है रौनक जी? मैंने उन लड़कियों की जिम्मेदारी ली थी, मैंने उन्हें कहा था मैं उनकी मदद करूंगी, पर वो लोग मुस्कान बस, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है रौनक जी, मेरी ही गलती है। अगर मैं उन्हें कोठे से आजाद करवाने की जिद नहीं करती, उनकी मदद नहीं करती तो वो जिंदा होती। रौनक जी मेरी ही गलती है। नहीं मुस्कान नहीं, तुम तो उनके लिए भला चाह रही थी। हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम सच कह रहे हैं। ये वक्त जो है हिम्मत हारने का नहीं है, ये वक्त है हिम्मत को बटोरने का, हिम्मत दिखाने का। तुम अपनी कार्रवाई जो है ये जो पुलिस की यूनिफॉर्म में तुम जारी रखो, ठीक है? साथ में हम भी मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और हम इसकी तह तक जाएंगे, ठीक है? तुम बस अपने आप को दोषी मत ठहराओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भाई तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम उनका भला चाह रही थी। बस बस मुस्कान, बस। सफाई से काम किया ना? कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? नहीं। अब कल के वार के लिए तैयार हो ना? हाँ मैं तो तैयार हूँ, बस आप रौनक को संभाले ना, कहीं वो कोई गड़बड़ ना कर दे। उसकी चिंता मत कर, वो खुद ब खुद ही रास्ते से हट जाएगा।
कांस्टेबल मुस्कान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो? यस सर। देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ सरजी के खिलाफ पंगा लेने से रोका था, बाकी की इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं। हर काम सोच समझ के करना चाहिए। कई बारी हम कुछ काम जल्दबाजी में या जोश में कर जाते हैं, जिसके लिए आगे जाके हमको पछताना पड़ता है। और तुम अच्छे से जानती हो कि सरजी की पहुंच कहां तक है। तुम उनके खिलाफ कुछ भी करोगी, उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समझ गई? यस सर, थैंक यू सर, हर कदम पर मुझे गाइड करने के लिए। सर, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके अंडर काम करने का मौका मिला। और मैं यकीन दिलाती हूँ सर, हम मिलकर उस कातिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैम, ये एनवेलप मेरी दुकान पे फिर से कोई छोड़कर चला गया है। ये झुमके जिसके भी कान में होंगे, आज उसकी बारी है। सर, यस, मुझे उस कातिल तक पहुंचने का तरीका मिल गया। अब वो बच के नहीं जा सकता। हनुमंत, हमें लगता है ये सब मर्डर के पीछे उस तबस्सुम का ही हाथ है। तबस्सुम? पर कैसे भैया जी? वो तबस्सुम जो है ना, बहुत शातिर है, बहुत तेज है, गिद्ध की तरह नजर रखती है वो कोठे की हर एक लड़की पर। तो ऐसी बात उसकी नजर से नजरअंदाज कैसे हो गई? पॉसिबल ही नहीं है। हमें लगता है वो किसी ना किसी तरह ये सब मर्डर जो है ना, इसमें इन्वॉल्व्ड है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस सब के पीछे उसी का हाथ है। हमें उस तबस्सुम को किडनैप करना होगा, उससे सच उगलवाना होगा। किडनैप भैया जी? किडनैप कैसे करेंगे आप? डोली, तबस्सुम की डोली। नहीं समझे? समझ गए। गुड। अब तुम जाओ और सिंह साहब पे नजर रखो, हम तबस्सुम को लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हें सिंह साहब के खिलाफ कोई भी सबूत मिले या कुछ गड़बड़ लगे, तुरंत हम एक फोन लगा देना। मैंने सब जगह पे कैमरास फिट करवा दिए हैं और कंट्रोल रूम आइए सर, और उन सीसीटीवी कैमरास के मॉनिटर्स यहाँ पे सेटअप है सर। अब आप सब पे नजर रख सकते हैं एकदम लाइव। गुड जॉब मुस्कान। अब जाओ तुम जाकर लड़कियों के झुमके चेक करो और पता लगाओ कि उस कातिल की नेक्स्ट टारगेट कौन सी लड़की है। यस सर। मैं यहाँ कंट्रोल रूम में रहूंगा। हाँ, आज तो हम कातिल का पता लगा कर ही दम लेंगे। यस सर। तुम लोग प्लीज देखो, ये फोटो ध्यान से देखो। देखो इस फोटो को और मुझे बताओ कि तुम में से किसके पास ऐसी इयररिंग्स है। दीदी, हो सकता है ये रोशनी या रूपाली में से किसी की हो। रोशनी, रूपाली, वो दोनों कहाँ? ऊपर कमरे में ही है दोनों। रोशनी ने यही झुमके पहने, यानी उस कातिल की अगली टारगेट रोशनी है।
रोशनी, अरे दीदी यहाँ? तुम्हारे खास दिन के लिए ये खास इयररिंग्स लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, तुम इन्हें पहन लो, हाँ अच्छे लगेंगे तुम्हारे ड्रेस के साथ। पर दीदी मैं परवर कुछ नहीं, मेरा मतलब है मुझे मना करोगी? अरे नहीं दीदी, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? तो फिर ये पहन लो जल्दी से, अच्छा लगेगा तुम्हारे ड्रेस के साथ। हाँ इन्हें मुझे दे दो। रोशनी एक काम करो, तुम जल्दी से नीचे जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं ना फंक्शन स्टार्ट करने के लिए। हाँ मैं मिलती हूँ तुझे। अब उस कातिल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रोशनी, रोशनी, ये हमारी तरफ से तुम्हारा ये गिफ्ट है शादी का। थैंक यू रौनक भैया, पर अम्मा की इजाजत के बिना मैं ये गिफ्ट नहीं ले पाऊंगी ना। आप प्लीज एक बार अम्मा से पूछ लीजिए ना। ठीक है, हम अम्मा से बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे रख दो, तुम लोग यहीं रुको, हम वो अंदर से आते हैं। हाँ? इंतजार करो। बेबी मैं यहाँ कोठे में इन्वेस्टिगेशन में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। अरे कल तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। अच्छा ओके ओके, मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है, तुम आ जाओ, एंजॉय करो और बाकी कुछ भी करना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके बोलो सच क्या है, बोलो किसने खून किया है? मुझे क्या पता? 100% तुम्हें सब कुछ पता है। अरे यहाँ पे तुम्हारे इस कोठे में साला परिंदा तुम्हारे बिना तुमसे पूछे पर नहीं मारता। देखो, जिस तरह तुमने लड़कियों को यहाँ कैद करके रखा है, हम तुम्हें यहाँ कैद करके रखेंगे, और जब तक सच नहीं उगलोगे तुम्हें यही रखेंगे पंक्ति बना के। इसलिए अब बोल दो सच क्या है।